एक बार एक लड़का अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर अपने गुरुजी के पास जाता है और वो कहने लगता है, गुरुजी मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है क्योंकि मैं अपने माँ बाप को खुश देखना चाहता हूँ, उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहता हूँ। गुरुजी उनसे कहे, ठीक है चलो मेरे साथ, और उसे लेकर एक ऐसी जगह पर लेकर गए जहाँ पे बहुत सारे कंकड़ थे। और गुरुजी ने उनसे कहा कि इसमें से कोई ना कोई एक पत्थर ऐसा है जो कि तुम जिस भी धातु पे रखोगे तो वो धातु सोने का बन जाएगा। तो लड़के ने गुरुजी से पूछा, परंतु मैं इसे पहचानूंगा कैसे? तब गुरुजी ने उससे कहा कि जो पत्थर तुम्हें गर्म महसूस होगा, समझ जाना कि वही वे पत्थर है जिसे तुम किसी धातु पे रखोगे तो वो सोने का बना देगा। लड़का बिल्कुल समझ गया उसे क्या करना है। उस लड़के ने समझा, इतने सारे पत्थर एक एक करके भी मैं अगर हर एक पत्थर को देख करके कि वो गर्म है या ठंडा परख लूँ तो मुझे एक ना एक दिन वो पत्थर मिल जाएगा और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस पत्थर को, एक एक पत्थर को चुन चुन कर ख़त्म करने में और देखने में कि कौन सा पत्थर इसमें से गर्म पत्थर है। अगर इसमें से हर वो आखिरी पत्थर भी अगर मेरे हाथ में आया तो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इसमें 3 से 4 महीने का ही समय लगेगा। अब वो लड़का एक एक कर पत्थर को चुनना शुरू किया और साथ साथ देखना भी शुरू कर दिया कि वो गर्म है या ठंडा। पहला पत्थर उठाया, उसे वो ठंडा महसूस हुआ, उस पत्थर को उसने समुद्र में फेंक दिया। फिर वो दूसरा पत्थर उठाया, उसे अच्छे तरीके से परखा और वो देखा ये भी ठंडा है, तो फिर उसे समुद्र पे फेंक दिया। इस तरीके से वो हर एक पत्थर को उठाता था और समुद्र पर फेंकता चला जाता था। अब 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन, हफ्ते, महीने। अब वो लड़का थोड़ा अंदर से निराश भी होने लगा, लेकिन उसे याद पड़ा कि गुरुजी ने कहा है जो वो पत्थर जब मिल जाएगा तो हर एक चीज़ को सोना बना देगा। उस चीज़ को याद करते हुए उसने फिर से काम को अपना जारी रखा, करता रहा। लेकिन इस अब तक वो उसके ये प्रैक्टिस में आ चुका था कि पत्थर को चुनना और गर्म है या ठंडा परख के वो फ़ौरन पानी में फेंक दिया करता था। पहले के 3 दिनों में उसे ज़्यादा वक्त लगता था पत्थर को समझने में कि वो गर्म है या ठंडा, लेकिन चूँकि अब वो हर दिन इस काम में लगा था तो वो हल्के में लेने लगा था काम को, या दूसरी लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि वो हैबिट में आ गया था पत्थर को परखने के, गर्म है या ठंडा। अब वो इस तरीके से तीसरा महीना, चौथा महीना भी आ गया, लेकिन अब तक वो उसे गर्म पत्थर नहीं मिला। जितने भी पत्थर मिले वो सारे ठंडे पत्थर मिले और वो फ़ौरन पानी में फेंक देता था। अब 5वां महीना आ गया। 5वें महीने में जब उसने बीच में पहुंचा तो एक पत्थर ऐसा पाया जो उसे गर्म महसूस हुआ, लेकिन अफसोस वो उस पत्थर को भी फ़ौरन पानी में फेंक दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इतने दिनों से जब वो पत्थर को पानी में फेंकता जा रहा था, जो ठंडे पत्थर थे, तो वो उस हैबिट में आ गया था, उसकी हैबिट बन चुकी थी। वो हर एक पत्थर को हल्के में लेने लगा था, जबकि पहले के 3 दिनों में वो हर एक पत्थर को काफ़ी बारीकी से समझता था और परखता था। लेकिन जब वो पत्थर को नहीं पाता था गर्म तो वो पत्थर को पानी में बिल्कुल फेंकता चला जाता था। इस तरीके से वो उसका हैबिट बन चुका था। तो जैसे ही पत्थर को उसने पानी पे फेंका गर्म वाला, तभी उसने अपनी उंगलियों को अपने दांतों से चबा दिया और उसे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ कि जिस चीज़ के लिए वो इतने दिनों से मेहनत कर रहा था वो उसके हाथों में आने के बावजूद वो उसे पानी पे फेंक दिया और उसे बहुत ही अफसोस हुआ। तो ये मैं इस कहानी से ये आप क्या समझ सके? दरअसल इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक मौका ज़रूर आता है जो उसकी ज़िंदगी को बदल सकता है, बेहतर बना सकता है। लेकिन कमी हमारे में होती है कि हम उस मौके को हल्के में लेते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को नहीं समझते हैं, जबकि वो अपॉर्चुनिटी
एक ऐसा अपॉर्चुनिटी होता है जो हर एक ज़िंदगी के आपके पल को सुनहरे और सोने के जैसा बना सकता है। कहने का मतलब है कि वो आपको ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल सकता है, बेहतर बना सकता है। तो फ्रेंड्स, आज ये हमारा स्टोरी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आगे से आपके लिए बेहतर कहानियाँ ला सकें जो आपको मोटिवेट कर सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।